50 साल की बॉस लिसा ने अनजाने में 20 साल के इंटर्न जॉन से प्यार कर लिया। जॉन को अपने करीब लाने के लिए लिसा ने काम का बहाना बनाकर उसे होटल बुलाया और जब वो लापरवाह था तो उसने उसे जबरदस्ती चूम लिया। लेकिन जॉन ने गुस्से में लिसा को धक्का दे दिया। अमीर लिसा ने फौरन जॉन को कहा कि अगर वो उसके साथ रहे तो वो उसे लग्जरी कार और महंगा घर दे देगी। लेकिन जॉन इस ऑफर से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, जिससे लिसा को भारी निराशा हुई। तभी जॉन ने बात घुमाते हुए कहा कि वो लिसा के साथ रह सकता है, लेकिन उसे उसकी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। जॉन ने लिसा से कहा, क्या तुम चारों पैरों पर खड़ी हो सकती हो? लिसा ने कहा, क्यों? जॉन ने फिर कहा, बस एक बार करके देखो। क्यों नहीं, बस एक बार कोशिश करो। शायद फुटवर्क के लिए लिसा थोड़ा कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी वो जॉन के सामने चारों पैरों पर हो गई। जॉन ने लिसा से कहा, पीछे हटो। लिसा आज्ञा मानते हुए पीछे हुई और उसकी इस आज्ञाकारिता को देखकर जॉन बहुत खुश हुआ। फिर जॉन ने एक कैंडी निकाली, अपने हाथ पर रखी और लिसा को इशारा किया कि वो रेंग कर आए और उसके हाथ से कैंडी खाए। इस अपमानजनक बर्ताव के सामने लिसा को गुस्सा आने की बजाय एक अजीब सा उत्साह महसूस होने लगा, जो उसे खुद भी समझ नहीं आया। वो धीरे धीरे जॉन के पास आई, थोड़ा सा झुककर उसने कैंडी अपने मुंह में ली और उसकी इस आज्ञाकारिता को देखकर जॉन अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके सिर को धीरे से प्यार से सहलाने पर मजबूर हो गया। इस तरह दोनों ने एक खूबसूरत रात साथ बिताई और इस अनुभव ने दोनों को ऐसे छोटे खेलों का आदी बना दिया। इसके बाद के दिनों में जब भी उन्हें मौका मिलता, वे अपने दिमाग में आने वाले अजीब विचारों को हकीकत में बदलते और इन खेलों में वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। यहाँ तक कि काम के दौरान भी वो बेकाबू होकर खाली कमरों में जाकर कुछ पल का मजा ले लेते। हालांकि जब लिसा इस रिश्ते में पूरी तरह डूब चुकी थी, जो उसे शारीरिक और मानसिक खुशी दे रहा था, तभी एक हादसा हो गया। उस दिन जब वो काम से घर लौटी तो उसने देखा कि जॉन उसके अपने परिवार के साथ बैठा था। लिसा के दिल में अचानक घबराहट सी छा गई। हालांकि वो जॉन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसका परिवार उसके लिए सब कुछ था और वो नहीं चाहती थी कि जॉन की वजह से उसका खुशहाल परिवार टूट जाए। इसलिए उसने फौरन बहाना बनाकर जॉन को बाहर बुला लिया। फिर उसने गंभीर होकर जॉन को चेतावनी दी कि वो कभी उसके परिवार के सामने न आए। इसके बाद लिसा ने कहा कि अब से वे सिर्फ काम के समय ही मिले, बाकी समय नहीं। लिसा ने कहा, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, फिर कभी ऐसा मत करना। ये कहकर उसने जॉन को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। लेकिन जब उसने सोचा कि उनका मामला यहीं खत्म हो गया, अगले दिन जॉन अचानक उसके पास आया और बोला कि वो अब उसके अधीन काम नहीं करना चाहता और दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। लिसा ये सुनकर घबरा गई, क्योंकि अगर जॉन अचानक दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है तो कंपनी जरूर कारण की जांच करेगी और तब उनका राज खुल जाएगा। उस हालत में वो न सिर्फ अपनी नौकरी खो देगी, बल्कि अपनी इज्जत और परिवार भी गंवा देगी। इसलिए जॉन को शांत करने के लिए उसे उनके पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जॉन बेकाबू हो गया। वो न सिर्फ उसे हर वक्त उपलब्ध रहने को कहता, बल्कि उसे सेक्सी कपड़े पहनने के लिए भी मजबूर करता था। और सबसे परेशान करने वाली बात ये थी कि कुछ समय बाद जॉन फिर से उसके घर आ गया, जो उसकी बर्दाश्त की हद से बाहर था। तो उसने महसूस किया कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि वो जल्दी इसे खत्म कर दे। इसलिए उसने फौरन अपने परिवार को ढूंढा और रोते हुए सब कुछ कबूल कर लिया। उसका परिवार बहुत नाराज था, पर आखिर में उन्होंने उसे माफ कर दिया। कहानी के अंत में लिसा का जीवन फिर से सामान्य हो गया और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो गई।